तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रश्नोत्तरी की जो कि हम लोग नाटक और उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तरी जो काव्य की व्याख्या देख रहे थे, नाटक और उपन्यासों की व्याख्या देख रहे थे, उनमें ये प्रश्नोत्तरी की दूसरी सीरीज़ है। और इससे पहले हमने जो प्रश्न देखे थे 1 से 31 तक के, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे वो वीडियोस डिटेल्ड में भी और क्वेश्चन आंसर के भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की। मद्रास में शेखर ने किशोरावस्था में प्रेम किया था, निम्नलिखित में से किससे किया था? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। डिटेल्ड में जब हम इसे देख रहे थे तो हमने ये चीज़ें देखी थी, पढ़ी थी। तो सही उत्तर है शारदा से, ऑप्शन सी, शारदा से किया था। किशोरावस्था में शेखर ने किससे प्रेम किया था? शारदा से। फिर प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। सही उत्तर है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी में उपन्यासकार ने किस पद्धति को अपनाया है? शेखर एक जीवनी में उपन्यासकार ने किस पद्धति को अपनाया है? सही उत्तर है दोस्तों, इसको हमने पढ़ा था डिटेल्ड में जब हम पढ़ रहे थे कि कैसे, मतलब पूरा डिटेल में जितने भी अभी यहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं अगर आपने इसे डिटेल्ड में पढ़ा होता तो पूर्व दीप्ति पद्धति है, ठीक है, फ्लैशबैक, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है कि शेखर की पिटाई बचपन में क्यों होती थी? तो जिज्ञासा भरे प्रश्न पूछने पर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, क्योंकि वो प्रश्न बहुत पूछता था, ठीक है, जिज्ञासा भरे प्रश्न पूछने के कारण। फिर प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी को किस लेखक के जीवन से संबंध करके आलोचकों ने देखा है? ये प्रश्न भी हमने देखा था। तो सही उत्तर है अज्ञे के, जो कि इस उपन्यास के रचनाकार हैं, अज्ञे। फिर प्रश्न है कि पति द्वारा त्याग दिए जाने के बाद शशि किसके पास आकर रहने लगी थी? किसके पास आकर रहने लगी थी? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही उत्तर है शेखर के पास, ऑप्शन सी, शेखर के पास आकर रहने लगी थी। फिर अगला प्रश्न है कि पुरुष और परिस्थिति नायक खंड है किसके? पुरुष और परिस्थिति नायक खंड है निम्नलिखित ऑप्शंस में से किसके? शेखर एक जीवनी भाग 1 में, शेखर एक जीवनी भाग 2 में। तो यहाँ पे ए बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ए और बी दोनों। फिर प्रश्न है विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? इनमें से क्या हो जाएगा? विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। सही उत्तर है विद्रोह स्वभाव का अंग है, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है कि धागे, रस्सियां, गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यहाँ पे ऑप्शंस है, किससे है? शेखर एक जीवनी भाग 2, ऑप्शन बी, शेखर एक जीवनी भाग 2। फिर प्रश्न है कि उषा और ईश्वर शेखर एक जीवनी भाग 1 का कौन सा खंड है? उषा और ईश्वर शेखर एक जीवनी भाग 1 का कौन सा खंड है? सही उत्तर है प्रथम खंड, ऑप्शन ए, प्रथम खंड है। तो दोस्तों अब यहाँ पे अवतरण दिया हुआ है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये अवतरण है, आपको इसे पढ़ना है, थोड़ा सा पुश कर दीजिएगा वीडियो ताकि आप पूरा पढ़ सके, और पूरा पढ़ लेंगे तो आपको उत्तर देने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये अवतरण है, थोड़ी देर इसमें पढ़िएगा, कम से कम एक बार तो पढ़िएगा ही, ताकि आप इसका उत्तर दे सके। ठीक है, अब हम प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं। प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि इस अवतरण का संदर्भ क्या है। नीचे दिया हुआ है, इस अवतरण का संदर्भ क्या है, कहाँ से ये लिया गया है, कौन इसके रचनाकार हैं, ये बताना है। तो ये है अज्ञेय का शेखर एक जीवनी भाग एक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। तो दोस्तों मैंने कई बार कहा है कि डिटेल्ड में पढ़ने का एक ही फ़ायदा होता है कि अवतरण पूछ ले, कथन पूछ ले या फिर पात्र पूछ लेता है, तो वो चीज़ें हमें आसानी से बन जाती हैं, मिल जाती हैं, याद हो जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है कि अवतरण में किस विषय में उपन्यासकार अपने विचार व्यक्त कर रहा है। ये जो अवतरण है ऊपर दिया हुआ है, उसमें जो विषय है, उपन्यासकार अपने विचार किस प्रकार व्यक्त कर रहा है, किस विषय में व्यक्त कर रहा है, ये पूछ रहा है। अवतरण में किस विषय में उपन्यासकार अपने विचार व्यक्त कर रहा है। तो सही उत्तर है फांसी के विषय में, ऑप्शन ए, फांसी के विषय में। फिर प्रश्न है कि फांसी की सजा किसे सुनाई गई थी। ऑप्शंस दिया हुआ है, निम्नलिखित में से फांसी की सजा किसे सुनाई गई थी। तो शेखर को सुनाई गई थी, जो कि इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। फिर प्रश्न है फांसी की सजा का कोई औचित्य नहीं है, क्यों औचित्य नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से सही उत्तर का चयन करके जवाब देना है। क्यों औचित्य नहीं है। जब हम जीवन दे नहीं सकते तो लेने का क्या अधिकार, बिल्कुल ये भी सही है। फांसी से अपराधी का कोई सुधार नहीं होता, ये भी सही है। एक को फांसी देने से दूसरे अपराधी को कोई सबक नहीं मिलता, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इस रचना के अनुसार, इस अवतरण के अनुसार यहाँ पे पूछ रहा है। फिर प्रश्न है कि सांप की आंखों का सम्मोहन में कौन सा अलंकार है। तो यहां पे उपमा अलंकार है, ऑप्शन सी। प्रश्न है फांसी की सजा को शेखर क्या समझता है। जब फांसी की सजा हो जाती है तो शेखर उसे क्या समझता है। यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हिंसा के बदले में की गई हिंसा, ऑप्शन ए, हिंसा के बदले की गई हिंसा समझता है। तो दोस्तों फिर से यहाँ पे एक और अवतरण दिया हुआ है जिसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो अवतरण हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा ताकि इसका उत्तर देने में आपको आसानी लगे। और ये जो अवतरण है ना, वो दोस्तों किसी ना किसी रचना से, किसी ना किसी उपन्यास, नाटक या फिर अगर काव्य है तो काव्य से ही लिया जाता है। तो जिन चीज़ों को हम लोग सिलेबस में पढ़ चुके होते हैं उन्हीं में से ये अवतरण लिया जाता है। तो चलिए प्रश्नों की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो अवतरण आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्नों की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रश्न है उक्त अवतरण का संदर्भ है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अवतरण किससे लिया गया है, किस रचना से, और उसके रचनाकार कौन है। तो ये जो ऊपर अवतरण दिया हुआ है हमें तभी पता चलेगा जब हम इसे पढ़े होंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अज्ञेय शेखर एक जीवनी भाग 2। रचनाकार अज्ञेय है, उपन्यास है शेखर एक जीवनी भाग 2। फिर प्रश्न है कि प्राणों का पक्षी उड़ान भरता है में कौन सा अलंकार है। प्राणों का पक्षी उड़ान भरता है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है कि उक्त अवतरण का मूल कथ्य क्या है। समाज में कथनी करना, साहित्य के खोखलेपन पर प्रहार करना, आदर्श एवं यथार्थ की व्याख्या करना, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा उत्तर है जो कि यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों सही उत्तर है समाज में कथनी करने का अंतर, इस अवतरण का मूल कथ्य है। फिर प्रश्न है कि
लेखक ने उक्त अवतरण में क्या कहा है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेखक ने उक्त अवतरण में क्या कहा है? सही उत्तर है समाज का उत्थान करने की बात सोचनी चाहिए। बिल्कुल। समाज का उत्थान खोखले आदर्शों से नहीं हो सकता। नहीं, ये तो नहीं है। नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें लग रहा है। फिर से ये प्रश्न देख लेते हैं कि लेखक ने उक्त अवतरण में क्या कहा है। अब यहाँ पे समाज का उत्थान करने की बात सोचनी चाहिए, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर है समाज का उत्थान खोखले आदर्शों से नहीं हो सकता, बिल्कुल ये लग रहा है। हम बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम, बिल्कुल ये भी सही है अवतरण के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, क्या कहा गया है? लेखक ने उक्त अवतरण में क्या कहा गया है कि समाज का उत्थान खोखले आदर्शों से नहीं हो सकता है और हम बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। फिर प्रश्न है, अवतरण के अनुसार हमारे आदर्श किस पर कायम है? सही उत्तर है डर की भीत पर। ठीक है। फिर प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो कि अज्ञे जी का नहीं है? तो सही उत्तर है रंगभूमि, ऑप्शन ए। इसके अलावा शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने, अजनबी, ये अज्ञे जी के हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।